कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया दिनों में गैरत के नाम पर कत्ल के कई वाक़यात पेश आए, जिस पर पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर इन वाक़यात पर नज़र डाली जाए तो एक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई। इसी तरह एक वाक़या रावलपिंडी के मरकज़ी इलाके में पेश आया, जिससे ये वाज़ेह इशारा मिला कि इस तरह के वाक़यात मुल्क के दूर रफ्तार इलाकों के अलावा अहम शहरों में भी बढ़े हैं। कराची का हमने जिक्र किया, उसमें गैरत के नाम पर होने वाले 2 कत्ल के वाक़यात ने मुल्क में लर्जा तारी किया। मुल्क में हालिया सालों में गैरत के नाम पर कितने कत्ल हुए, हम एक अंदाज़ा कुछ जो मामलात हैं उन पर डाल सकते हैं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2024 में 405 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात की तादाद 1000 से ज़ायद है, लेकिन वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। 2024 में सिंध में गैरत के नाम पर ख़वातीन के तशद्दुद के 134 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब पुलिस के जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक 2011 से 2023 के दरमियान पंजाब में गैरत के नाम पर 3480 अफराद कत्ल हुए। बलूचिस्तान में 4 जून को बानो और एहसानुल्लाह को गैरत के नाम पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया, जिसकी वीडियो जुलाई के आखिरी हफ्ते में सामने आई। रावलपिंडी में 21 साला सिद्रा को अपनी मर्जी से शादी करने पर कत्ल किया गया। कत्ल का हुक्म देने वाले जिरगा सरबराह इस्मतुल्लाह ने खुद सिद्रा का जनाजा पढ़ाया। उसके बाद भी बेतहाशा आपको डिटेल्स नजर आएंगी हमारी स्क्रीन पर इन वाक़यात की। सवाल यह है कि इन वाक़यात के होने के बाद सज़ा क्या मिलती है। बाबर सलीम हमारे सीनियर रिपोर्टर हमें ज्वाइन करे हैं कराची से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बाबर सलीम साहब। कराची में अगर आगाज़ कर लें, गुज़िश्ता दिनों में 2 वाक़यात सामने आए। गुजरांवाले से ताल्लुक़ रखने वाले साजिद और सना का कत्ल था। इसमें मरकज़ी मुलजिम सना का भाई है जिसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। दूसरा साजिद का दोस्त था एहतशाम, वो लापता था। क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस में? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। वैसे सच्ची बात है फरिया साहिबा, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको जितना आप इसकी डेप्थ में जाते हैं, जितना इस स्टोरी पर आप काम करते हैं, उतना ज़्यादा सिर्फ दिल नहीं रूह को भी तकलीफ़ होती है। ये दोनों सना और साजिद कराची आए हैं, उसके बाद ये मुख्तलिफ़ मकामात पर रहते रहे हैं। भिट आइलैंड है, वहाँ पर जाके इन्होंने निकाह किया है। लड़का जो है वो क्रिश्चियन था, लड़की मुस्लिम थी, लेकिन लड़के ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद उसने निकाह किया। ठीक है, हमारी सोसाइटी शायद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती इस चीज़ को कि लड़कियां अपने सरपरस्तों और वालिदैन की इजाज़त के बगैर घरों से निकल कर शादी कर लें, लेकिन जब ये निकाह हो जाता है तो फिर शरई तौर पे भी कहीं ना कहीं इसमें रिलैक्सेशन है कि अब निकाह हो चुका है, ज़िंदगी उनको गुजारने की इजाज़त दी जानी चाहिए। मर्डर कर देना ये एक कॉमन चीज़ पूरे पाकिस्तान में बनती जा रही है। आपने 2 बड़े वाक़यात, मैं सिर्फ कराची पर नहीं, आपने इसके बैकग्राउंड में बताया, बलूचिस्तान का वाक़या, उसकी जो फुटेज आई है वो इस कदर दिल दहला देने वाली है। और वो अगर हम हकीकत की नज़र से देखें तो रावलपिंडी में भी और यहाँ भी ये जो जरगाज हैं, जो हमारा पैरेलल एक निज़ाम चल रहा है अदालतों का मुल्क भर में, मुख्तलिफ़ कबाइल का या फिर मुख्तलिफ़ कौमियतों का, या तो इसको रेगुलराइज़ कर दें, इसको कौमी धारे में शामिल कर लें और ये तय कर लें कि जी जरगे की जानिब से किए जाने वाले जो फ़ैसले हैं वो अदालतों के बराबर हैसियत रखते हैं, या फिर अदालतों को ख़त्म कर दें। क्योंकि अदालतों में जाने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो केस का प्रोलॉन्ग्ड हो जाना आता है। बस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो कराची में जो सीनियर लॉयर का मर्डर हुआ ख्वाजा शमसुल इस्लाम का, उसके कातिल ने क्या बात की? उसने कहा जी मुझे अदालतों से इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, मुझे पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो निज़ाम जो इंसाफ है और उसमें आने वाली पेचीदगियाँ हैं, जिसकी वजह से उमूमी तौर पर लोग जो हैं वो जरगा कर लेते हैं और उन जरगों के फैसलों को अपना लेते हैं। अगर इजाजत दें, बिल्कुल आपने अच्छा क्या हाईलाइट किया जरगा का, लेकिन अदालतों से भी तो कोई सजा नहीं मिलती, उधर क्या होता है? That's what I was saying कि आप देखें ना, जो ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में जिस शख्स ने एतराफ़ किया, इमरान आफरीदी ने, उससे क्या कहा? उसने कहा मुझे अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। सिर्फ ये मामला नहीं है कि सिर्फ अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, इसके साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन फरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई शख्स मर रहा है तो अब आप देखें बलूचिस्तान वाला जो केस है उसमें अभी तक 100% क्लैरिटी नहीं आई मुलजिम कौन थे, कहाँ गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कह दिया जी हमने मुलजिम पकड़ लिए,
उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है, क्या लोगों को बताया गया? इस वक्त प्रेशर है, मेरी कुछ सोर्सेज हैं उस इलाके में, और जिस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें शामिल रहे उसमें कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो बड़ा क्लियर है इन बातों में। वो मुझे ये कहते हैं कि असल मुल्ज़िमान तो आज तक बलूचिस्तान वाले वाक़े में हाथ ही नहीं आए, चले गए पहाड़ों पर, और जो असल नहीं है उनको पुलिस ने ले लिया है। अगर ये बात दुरुस्त है, लेट्स से ये बात दुरुस्त है, तो आप मुझे बताइए कि असल मुल्ज़िम की जगह दूसरा मुल्ज़िम पुलिस पकड़ के अपने कागज़ पूरा करने के लिए, पब्लिक का प्रेशर ख़त्म करने के लिए, मीडिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुदा न खास्ता ऐसा काम करती है, तो फिर क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हुए? तो पुलिस का भी एक किरदार है, प्रोसिक्यूशन का एक किरदार है, पूरा निज़ाम इंसाफ है, यानी FIR के लॉन्च होने से लेके मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने तक। बाबा साहब, जो अभी आपने डिटेल में बताया, अगर हम इसको केस स्टडी के तौर पे समझना चाहें, कंदील बलोच का कत्ल हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो खबर। 2019 में उसके भाई को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 2022 में कंदील बलोच के वालिद ने मुल्ज़िम को माफ़ कर दिया और वो बरी हो गया। क्या हम इसको एज ए केस स्टडी देख सकते हैं इन वाक़यात में? हमें वाक़तन कंदील बलोच के मामले को एज ए केस स्टडी लेना चाहिए। इसमें ना सिर्फ फैमिली के जो किरदार होता है मकतूल की, उसको आप सामने रखें, उसके साथ जो माशी रवैया है, जो सोशल प्रेशर है उनके ऊपर, उसको हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। फिर किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन तमाम पहलुओं को जब हम मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा केस हो सकता है, जिसको ना सिर्फ स्टडी किया जाए बल्कि इसकी बुनियाद पर कवानीन में तरामीम भी की जा सकती हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन ये सब पॉसिबल कब होगा फरिया? हमें बेसिकली इसकी रूट्स तक जाना चाहिए ना। हमें बहुत बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मिन हैसल कौम, मतलब बतौर एक कौमियत के नहीं, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स को आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसके साथ फिर जो दीन का इसमें पहलू आ जाता है कि जी मज़हब क्या बता रहा है, उसको भी थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जाके कई चीज़ें सामने आएंगी, वरना ये जो अदम बर्दाश्त का कल्चर बढ़ता जा रहा है और गैरत के नाम पर आम होता जा रहा है, जब तक कवानीन में तरमीम नहीं होंगी ये मामला रुकने वाला नहीं है। राइट। सो आपने हमारा असर केस में भी आप काम कर रहे हैं, अगेन बहुत ज़्यादा वायरल हुई ये स्टोरी। कोई इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन? आप हुमैरा असगर का पूछ रही हैं? जी, हुमैरा असगर का केस, क्योंकि आप उस पर भी काम कर रहे हैं। जी जी, नहीं फरिया साहब, मैं ज़ाती तौर पे मैं ये अपनी ज़ात की हैसियत से अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल साइड पे नहीं जाएगी। एक तरफ फैमिली है जो रिलेक्टेंट है आके इसको बाकायदा FIR लॉन्च कराने में, किसके ख़िलाफ़ कराएंगे? वो गुज़िश्ता 6-7 महीनों से तो उनका राब्ता ही नहीं था। फिर दूसरी जानिब पुलिस है जिसके पास कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर कत्ल या फिर कोई क्रिमिनल साइड की इन्वेस्टिगेशन पर कोई पर्चा शर्चा दिया जा सके, नहीं हो रहा है। और जो मैं समझता हूँ पिछले दिनों में जिस किस्म की कई डेड बॉडीज़ और कई वाक़यात हमारे सामने आए हैं, तो वो लगता ये है कि ये जो है ये तबाही मौत है और ये सडन डेथ थी, ये हो गई है अनफॉर्चुनेटली, कार्डियक अरेस्ट लगता है मुझे। क्रिमिनल साइड की इन्वेस्टिगेशन अब तक नहीं जा रही है कहीं भी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा सलीम साहब।